जी, फर्स्ट टाइप हमने पढ़ ली कि जिसमें स्टूडेंट को ये लगता है कि उसकी पेंसिल को शार्पनिंग की नीड है, यानी शार्पनिंग, पेंसिल नीड शार्पनिंग। तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पेंसिल से रिलेटेड हो, आपको कोई भी चीज़ आपको लगेगा कि आपकी जो बुक है उसके ऊपर ये किस तरह लिख दिया है, आप उसको इरेज करने लगेंगे और उसके बाद पूरी बुक इरेज करने लग जाएंगे। यानी ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पेंसिल तक ही ये लिमिटेड हो, बल्कि आप उसके लिए कुछ भी आप कर सकते हैं, कुछ भी आपके जहन में आ सकता है। और उसी तरह से अगर आपको कोई पेन चाहिए है, अगर आपने कोई जिस कॉपी के ऊपर आपने काम लिखना है, आपको पता है कि मिस ने काम दिया है लिखने के लिए, नहीं करेंगे तो हमारी अटेंडेंस नहीं लगेगी, तो वो उसी तरह से जब आपने कॉपी निकाली है तो कॉपी जो है वो सारी भर गई और आप नई कॉपी ढूंढने के चक्कर में बैठे हुए हैं, अब मुझे कॉपी ला दो, मुझे कॉपी ला दो, तो वो कॉपी लाते लाते में ही आपका सारा वक्त गुजर जाएगा और अब आप थक जाएंगे। और ये क्या है, ये एक नर्वस हैबिट है। सच नर्वस हैबिट्स आर नॉट ईजी टू अपरूट। इस तरह की जो नर्वस हैबिट्स हैं उनको ख़त्म करना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? एंड सो फार एज आई कैन नॉट सी, कैन नॉट बी इरेडिकेटेड बाय एनी वन बट द बॉय हिमसेल्फ। तो ये कौन इरेडिकेट कर सकता है? ये ना तो टीचर कर सकता है, ना पेरेंट्स कर सकते हैं, ना आपको कोई फ्रेंड कर सकता है, बट यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। आपको ये खुद से ही करना है, अपने अंदर से इस तकलीफ़ को, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना है। अदर्स कैन सी द डिफ़िकल्टी बट द बॉय मस्ट टेक himself by the collar and make himself cultivate a poison calm that smothers the fissures। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने फ़िल्मों में देखा होगा अक्सर कि एक ज़मीर जो है वो ज़मीर बाहर निकल के आता है और वो उसको बता रहा होता है कि तुमने गलत किया, तुमने ऐसे करना चाहिए था, तुम्हें ऐसे करना चाहिए था। अच्छा ज़मीर भी होता है, बुरा ज़मीर भी होता है। तो आपने ये समझना है कि एक अच्छा ज़मीर आपके अंदर से निकले, वो आपको कॉलर से पकड़े और झंझोड़ के कहे कि तुमने बाज़ आना है कि नहीं, तुमने ये काम छोड़ना है कि नहीं, तो फिर ही आप बाज़ आ सकते हैं, फिर ही आप इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। Until he does this, he does not really try। यानी जब तक वो अपनी इस आदत को ख़त्म नहीं करेगा तो फिर वो सही से ट्राई नहीं कर रहा, यानी कि वो कोशिश नहीं कर रहा पास होने की। ऑल्दो ही थिंक्स इज ट्राइंग एंड ऑफन स्पेंड्स मोर टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ एन ओपन बुक देन मैनी अ बॉय ऑफ इक्वल एबिलिटी हु डज गुड वर्क। तो फिर चाहे वो 2 घंटे भी पूरी खुली किताब के सामने बैठा रहे, वो अपनी सोचों में ही रहेगा, पाकिस्तान क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्या होगा, इस तरह की सोचें सोचता रहेगा और वो काम नहीं कर सकेगा। तो ओपन बुक के सामने घंटों बैठे रहना, जो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अनलेस एंड अनटिल कि आप अपनी इस आदत को ख़त्म कर दें कि आप पढ़ने की बजाय दूसरी तरफ चले जाएं और आपका जहन जो है वो किसी और चीज़ को सोचने शुरू हो जाए।